नमस्कार, मैं हूं संदेश चालक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वक्त है बड़ी खबरों का। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों। पंजाब कांग्रेस प्रधान बनते ही नवजोत सिंह सिद्धू का किसानों पर बयान, खुद को कहा कुआं और आंदोलनकारियों को प्यासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ के छोले भटूरे बेचने वाले की तारीफ। और पीजीआई में हुआ जमकर हंगामा, मोबाइल फोन की चोरी बना मुद्दा। तो अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू की, जो पंजाब कांग्रेस के प्रधान बन चुके हैं, जिसके बाद उनके द्वारा एक दमदार भाषण भी दिया गया जिसमें बहुत सारी बातें की गई और साथ ही उनके द्वारा किसानों पर भी बयान दिया गया। आपको बता दें कि उन्होंने अपने बयान में किसानों को प्यासा और खुद को कुआं बताया, जिसके बाद अब किसानों द्वारा भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आपको बता दें कि सिद्धू ने ताजपोशी के दिन जोश में खुद को कुआं और आंदोलनकारी किसानों को प्यासा बता दिया। सिद्धू स्टेज से बोले कि मुझे मिलो, इस आंदोलन का हल निकालेंगे। इसको लेकर 1 साल से किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि सिद्धू का अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। वो दिल्ली बॉर्डर पर शहादत देने वाले किसानों को प्यासा बता रही हैं। संयुक्त किसान मोर्चा नेता राजेंद्र सिंह दीप सिंह वाला ने तो यहां तक कह दिया है कि किसानों को नीचा दिखाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू और बाकी कांग्रेस नेताओं का आने वाले दिनों में पंजाब में घेराव किया जाएगा। उधर चंडीगढ़ में छोले भटूरे बेचने वाले की हर तरफ तारीफ हो रही है। पहले चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर द्वारा उनकी सराहना की गई थी और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में उनकी तारीफ की है। उनका जिक्र करते हुए सबको उनके जैसे कदम उठाने की सलाह दी है। चंडीगढ़ में छोले भटूरे वाला वेंडर इन दिनों सुर्खियों में है। स्ट्रीट वेंडर संजय राणा वैक्सीनेशन कैंप को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संजय राणा की तारीफ की है, जिसके बाद संजय एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहे हैं। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में चंडीगढ़ के स्ट्रीट वेंडर संजय राणा के जज्बे को सलाम किया है। स्ट्रीट वेंडर संजय राणा चंडीगढ़ के सेक्टर 29 में साइकिल में छोले भटूरे बेचते हैं और वो कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने वाले लोगों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाते हैं। संजय राणा का इससे एक ही मकसद है कि शहर के सभी लोग जल्द वैक्सीनेशन लगवाकर संक्रमण से खुद को सुरक्षित कर सकें। मुझे बड़ी खुशी हुई जी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। बड़ी खुशी हुई मुझे कि जिन्होंने मेरा नाम लिया, उसमें मेरे बच्चों का नाम लिया। तो जो सेवा कर रहे हैं हम करते रहेंगे जी। छोले भटूरे खिलाते हैं, 1 प्लेट फ्री देते हैं वैक्सीन लगाने वाले को। ये बच्चों ने आइडिया दिया हमें। ये लड़की है जी, लड़का है, एक छोटी भी लड़की गाँव के शादी में। तो ये कहने लगे पापा जी आप 1 प्लेट फ्री खिला दिया करो जो वैक्सीन लगा के आएगा। मगर ठीक है, घर में डिस्कस करी तो घर वाले कहते चलो ठीक है यार, एक अच्छा काम है। तो 2-2.5 महीने से ये काम कर रहे हैं जी हम। मतलब कि 2-2.5-3 किलो छोले एक्स्ट्रा ले जाते हैं बना के, वो उनके लिए हो जाता है जी। हम टीवी में न्यूज़ देख रहे थे तो वहाँ जो बंदे वैक्सीन लगा के आ रहे थे उन्हें फ्री में सामान दिया जा रहा था। तो मेरे मन में भी आया कि मेरे पापा भी ऐसे करेंगे और देश को जो ज़्यादा बंदे वैक्सीन लगाएंगे वो देश को भी बचाएंगे। तो आज मन की बात में प्रधानमंत्री ने आपका और आपके पिताजी का नाम लिया, तो कैसा लगा? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है अपनी पूरी फैमिली का कि इन्होंने ये बोला कि जो वैक्सीन लगा के आएगा उनको फ्री में प्लेट खिलाई जाएगी और अपने पापा में बहुत प्राउड फील हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे आप? हम प्रधानमंत्री जी को कहना चाहेंगे कि वो और बंदों को मोटिवेट करेंगे कि ज़्यादा वैक्सीन लगाओ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी संजय राणा की पोस्ट अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। इतना ही नहीं, इससे पहले चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने भी सेक्टर 29 के स्ट्रीट वेंडर संजय राणा का पोस्ट अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था, ताकि लोग कम से कम एक स्ट्रीट वेंडर के जज्बे को देखकर ही टीकाकरण के लिए आगे आए। ये रहते हैं जी, हमें बड़ा खुशी हो रही है जान के कि नरेंद्र मोदी तक इनकी ये पहल की जो इन्होंने की थी वो पहुँच चुकी है और आगे लोग और भी इससे प्रेरित होंगे, वैक्सीन की तरफ जाएंगे। मैंने खुद फर्स्ट डोज लगवाई थी, मैंने भी इनसे छोले भटूरे खाए थे और बहुत ही स्वादिष्ट इनका नाम है चंडीगढ़ में छोले भटूरे को सुनने। पुश्तैनी काम है, 35 साल से काम करे। पहले इनके पिताजी करते थे, अब हमारे बड़े भाई जी कर रहे हैं
और जो उन्होंने पहल करी, बड़े बड़े लीडर भी जी बीजेपी के, कांग्रेस और जो हमारे जो यहाँ के जो लोकल प्रधान हैं वो भी आए थे। सभी ने इनको बहुत ही प्रोत्साहित किया है। हमें खुद गर्व महसूस हो रहा है। लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने और कोरोना से मुक्ति को लेकर संजय राणा फ्री सेवा कर रहे हैं। संजय राणा को 1 महीना हो गया है। वे हर रोज वैक्सीन लगाने वाले लोगों को मैसेज दिखाने पर फ्री में छोले भटूरे खिला रहे हैं, ताकि टीकाकरण जल्द से जल्द पूरा हो जाए और कोरोना से मुक्ति मिल सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। उधर चंडीगढ़ के पीजीआई में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल यहां एक डॉक्टर का मोबाइल फोन चोरी हो गया था, जिसके बाद पुलिस के पास शिकायत गई। शिकायत में शक के आधार पर सफाई कर्मियों से पूछताछ की गई, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि यहां पर हंगामा हुआ। पेश है रिपोर्ट। चंडीगढ़ के पीजीआई में उस वक्त कर्मचारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जब पीजीआई में कार्यरत 3 कर्मचारियों को पुलिस उठा कर ले गई और उनको बुरी तरह से पीटा गया, जिसको लेकर सफाई कर्मचारियों और हॉस्पिटल अटेंडेंट ने रोष प्रदर्शन किया और इसी के चलते पीजीआई में करीब 4 घंटों तक काम प्रभावित रहा। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि जिन डॉक्टर का फोन चोरी हुआ था वो फोन उनके बैग से ही बरामद हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने डॉक्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और कर्मचारियों को बुरी तरह से पीटा गया। सर रात हमारे वर्कर ड्यूटी पे आए रात को 10 बजे, तो डॉक्टर का फोन किसी मिसप्लेस हो गया, तो उसके लॉकर में से मिला, तो उनके ऊपर इल्जाम लाया गया कि चोरी करी उन्होंने। पुलिस वालों ने कहते हैं हाँ जी, उनको पुलिस वालों को काफी मारा, काफी रिमांड लिया कि बिना FRI थे कैसा रिमांड ले लिया उन्होंने। उनको परमिशन मोबाइल मिल चुका है, फिर भी मारा। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं कि हमारे बच्चे हैं जो उनको ऐसे क्या ऐसे रह गए चोरी करने के लिए। डॉक्टर यहाँ से निकाले जाएंगे और डॉक्टर यहाँ पे नहीं चाहिए हमें। हमारे को डॉक्टर नहीं चाहिए, असिस्टेंट होनी चाहिए, जो नर्स है। गरीब आदमी है, कोई चोर नहीं है, वो भी अपने बच्चों को तिनका इकट्ठा करके अपने बच्चों को पेट पालता है और अच्छी फैसिलिटी देना चाहता है। ऐसी बात नहीं है, शायद इनके घर से हम बहुत ज़्यादा बढ़िया है। हम यहाँ क्लास 4 हैं, ये मतलब नहीं है कि हम क्लास 4 हैं तो हमारे घर में कुछ नहीं है। हमारे घर में भी सब कुछ है, लेकिन हम अपने 10 नौहों की किरत करके खाते हैं, किसी के घर से छीनते नहीं है। या तो नर्सें ऐसी हैं, कह देती है इनके घर बार भी है, इनके पास गाड़ियां भी हैं, तो यहाँ क्या करने आते हैं? क्यों? आगे की रोटी कौन चलाएगा? रोज की रोटी कहाँ से खाएंगे? वो रोटी तो खाना हमने कहीं से तो खाना है ना। मोबाइल फोन के लिए पुलिस ने कर्मचारियों की इस कदर पिटाई कर दी मानो कोई हार्डकोर अपराधी हो। खैर, कर्मचारियों के साथ हुई इस बर्बरता को लेकर अब सफाई कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए न्याय की गुहार लगाई है और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने की भी मांग उनकी तरफ से उठाई जा रही है। डॉक्टर का मोबाइल चोरी हुआ, चोरी मतलब वो शक के आधार पे कि मेरा मोबाइल चोरी हुआ। हमारे 3 वर्करों को वहाँ से उठा लिया गया और 10 बजे वो बंदे ड्यूटी पे चढ़े, 10:30 बजे उनका फ़ोन मिल गया। फ़ोन मिलने के बावजूद भी उन लोगों को 1 बजे पुलिस वालों ने छोड़ा और शक के दायरे पे उनको उठाया गया, उनका रिमांड लिया गया। वहाँ पे जो मौजूद स्टाफ था, नर्स थी, डॉक्टर थी, उनको भी शक के दायरे पे उनको भी उठाना चाहिए था या रिमांड उनका भी लेना चाहिए था। लेकिन हमारे गरीब आदमियों को जो गरीब आदमी मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि गरीब आदमी वो चोर होता है और इन बंदों को उठा के इनका रिमांड ले लिया गया। अब उन लड़कों की ऐसी हालत है कि उनसे बैठा भी नहीं जाया जा रहा है। अब उनको मेडिकल के लिए 16 सेक्टर ले गया। हमारी प्रशासन से डिमांड है कि उस रेजिडेंट के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उन पुलिस अधिकारी थे, वहाँ के जो लोग थे, उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। वहीं जब इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों से बात की गई और मामले में न्याय दिलवाने की मांग की गई, तो वो भी मामले को उच्च अधिकारियों पर टालने की फिराक में नजर आए। अभी मेडिकल करा के लेके आए, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर ही होएगा सारा। अच्छा, नहीं में जो भी होगा करेंगे। ये हमारे वर्कर का तो मेडिकल हो गया, आप अपने वर्कर का मेडिकल क्या बता रहे हैं? MNR तो ले आपके वर्कर। अच्छा, उसके बाद होगा। देखो सिस्टम हमें नहीं पता, सिस्टम आप बताएंगे। आप लोगों को कोऑपरेट कर रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं, कोऑपरेट रात भी किया है, आपके इंचार्ज ने किया है। जैसा कोऑपरेट, देखो सुनो सर,
हम तो गरीब आदमी है, गरीब छोड़ो अनपढ़ आदमी है। मेरी बात एक ध्यान। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस प्रशासन को पहले इस मामले में गहनता से छानबीन नहीं करनी चाहिए थी? क्या पुलिस को डॉक्टर्स के आदेश पर ही काम करना होता है? कर्मचारियों की बात उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। हद तो तब हो जाती है जब पुलिस कर्मचारियों की बुरी तरह से पिटाई करती है, और जब मोबाइल डॉक्टर्स के बैग में ही मिला तो उन पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब देने के लिए ना तो डॉक्टर्स तैयार हैं और ना ही पुलिस प्रशासन। अब ऐसे में कर्मचारियों ने अपनी आवाज खुद ही बुलंद करने की ठानी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंचकुला में लगातार रेड हो रही है पबों और क्लबों पर, हुक्काबाज पर, जहां पर अवैध तरीके से नियमों का उल्लंघन भी हो रहा था और बहुत सारे हुक्काबाज तो अवैध तरीके से ही चल रहे थे। इसी के चलते एक बार फिर से एक कार्रवाई हुई। पंचकुला के थापली मोरनी रोड पर बने गूज बम्स कैफे में देर रात सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम और आबकारी विभाग पंचकुला की तरफ से छापेमारी की गई और अवैध रूप से बेची जा रही शराब बरामद की। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड पंचकुला की टीम और आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि बिना परमिशन के चंडीगढ़ और हरियाणा की शराब को इस कैफे में परोसा जा रहा है। मौके पर सीएम फ्लाइंग और आबकारी विभाग ने पहुंचकर अवैध रूप से शराब पिलाने पर एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इसी दौरान पंचकुला सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि थापली मोरनी रोड पर बने हुए गूज बम्स कैफे में अवैध रूप से आबकारी विभाग से बिना परमिशन लिए शराब पिलाई जा रही है, जिसके चलते उन्होंने टीम बनाकर छापेमारी की तो यहां पर बिना लाइसेंस के लोगों को शराब पिलाई जा रही थी। जिसके बाद टीम ने मौके से चंडीगढ़ और हरियाणा की शराब की 11 खाली और भरी हुई बोतलें बरामद की। सूचना मिली थी, हम पंचकुला में मौजूद थे कि यहाँ गूज बम्स रेस्टोरेंट है थापड़ी मोरनी रोड पे, इसमें इलीगल रूप से अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही है, जिसके पास कोई आबकारी विभाग द्वारा कोई लाइसेंस दिया हुआ नहीं है। और मौके पर रेड की जाए तो काफ़ी लोग बैठे हुए मौके पर मिलेंगे। तो इस सूचना पर हम यहाँ अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुँचे। यहाँ देखा कि कई काउंटर लगे हुए थे और यहाँ ये हट लगी हुई हैं और यहाँ बैठे लोग शराब का सेवन कर रहे थे। ये कुछ बोतलें पकड़ी हैं हमने, जो 11 बोतलें, कुछ खाली बोतल हैं, कुछ भरी हुई हैं। तो इसके मालिक इसका मुकुल गई है और ये इमरान शाह बतौर मैनेजर कार्य कर रहे थे और मौके पर ये त्रिलोक सिंह बतौर कैशियर काम कर रहे थे। इनके खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं पंचकुला आबकारी विभाग के अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गूज बम्स कैफे में आबकारी विभाग से बिना लाइसेंस लिए शराब पिलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि मौके पर जब छापेमारी की गई तो हरियाणा और चंडीगढ़ की शराब की बोतलों को बरामद किया गया और इस कार्रवाई में स्थानीय पुलिस और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड भी शामिल थी। साथ ही उन्होंने बताया कि जिन स्थानों पर आबकारी विभाग से लाइसेंस लिए बिना शराब पिलाई जा रही है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के शराब पिलाने पर कैफे मालिक और मैनेजर पर भी मामला दर्ज किया जा रहा है। ये मोरनी रोड पे हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गूज बम्प्स नाम से ना एक चल रहा है ये रेस्टोरेंट, और यहाँ पे इनके पास कोई लाइसेंस नहीं, कोई परमिट नहीं हमारा, ना वनडे लाइसेंस ले रखा है और यहाँ पे सरेआम दारू पिलाते हैं लोगों को। उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे यहाँ आए और यहाँ लोगों के पास से हमने चंडीगढ़ की भी हरियाणा की भी बोतल्स रिकवर करी हैं। सीएम फ्लाइंग साथ आई हुई है, लोकल पुलिस साथ है। अब इस पे आगे कार्रवाई चलेगी। नहीं, देखो रिकॉर्ड तो ऐसा है कि इस तरह के जो हैं तत्व होते हैं उनके पास रिकॉर्ड कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे को इन्फॉर्मेशन जो मिली उसके बेसिस पे आए हमें अभी तो आप कह रहे हो कि साल भर से चल रहा है, लेकिन पीछे कोविड था, उस दौरान सब कुछ बंद था। अभी दोबारा से जब पॉलिसी ईयर शुरू हुआ है तब हम सारी बार्स वगैरह सब कुछ चेक कर रहे हैं कि किसके पास लाइसेंस है, किसके पास नहीं है। जिसके पास नहीं है उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और उसको लाइसेंस लेने के लिए प्रेरित करते हैं कि अपना अगर चलाना है तो लाइसेंस लेके चलाओ, अदरवाइज़ नहीं चलेगा।
आपको बता दें, कोविड-19 के चलते लगे लॉकडाउन में सभी दुकानें और कैफे बंद थे, लेकिन अब जिस तरीके से अनलॉक हो रहा है, सभी व्यवसायों को खोला जा रहा है। इसी के चलते सीएम फ्लाइंग और आबकारी विभाग भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और लगातार अवैध रूप से चल रहे कैफे और बार पर लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बीती रात पंचकुला के गूजबम्प कैफे में भी छापेमारी कर अवैध रूप से परोसी जा रही शराब का भंडाफोड़ किया गया और साथ ही साथ कैफे मालिक के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शहरवासियों को गर्मी से राहत मिल गई है। बहुत दिन से धूप पड़ रही थी। धूप के बाद अब जब बारिश हुई तो लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। आपको बता दें कि मौसम विभाग द्वारा दावा किया गया था कि आने वाले 24 से 36 घंटों में राहत मिल सकती है गर्मी से। मौसम विभाग ने कहा था कि अरब सागर से दक्षिणी हवाएं और बंगाल की खाड़ी से नमी के साथ हवाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जिसके बाद कहा था कि मौसम बदल जाएगा। रुक कोरोना अपडेट की ओर कर लेते हैं। लगातार हम आपको यही बात कहते हैं कि बेशक कोरोना के मामले कम हो रही हैं, लेकिन खतरे की घंटी बज रही है। तीसरी लहर की चेतावनी लगातार दी जा रही है। वहीं केरल में मामले फिर से सामने आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। अब आपको बता देते हैं कि आज की कोरोना अपडेट क्या कहती है। एक बार फिर से बात मौसम की ही कर लेते हैं। आज मौसम में फिर से बदलाव आया है। बारिश के बाद लोगों के चेहरे खुशी से खिल रहे हैं। बात तापमान की भी कर लेते हैं तो आपको बता दें कि आज ज़्यादा से ज़्यादा तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो अब तक के बुलेटिन में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।